तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटेशनल स्टैटिक्स मॉड्यूल 1। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो किसका एग्जाम्पल है? डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2, हाइट मेजरमेंट ऑफ 50 स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कॉलेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 3, how serious was your condition when you were first admitted to the hospital? Dash, critical, serious, moderate या minor? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल। क्वेश्चन नंबर 4, a process of collecting quantity of facts in systematic and organized manner to report any social problem or status of fact in certain area of society is known as। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक क्वेश्चनरी कंसिस्ट ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंडरी डाटा में बी कलेक्टेड थ्रू। किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? पब्लिश डाटा, अनपब्लिश दोनों के द्वारा, तो बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वेंटी ऑफ डाटा फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी कैन बी डन बाय रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, सुटेबिलिटी ऑफ डाटा, एडिक्वेसी ऑफ डाटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 8, पोटेंशियल एरर दैट कैन रिड्यूस एक्यूरेसी इन सेकेंडरी डाटा इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अब। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेम एरर इज ए सैम्पलिंग एरर, बी नॉन सैम्पलिंग एरर, सी मेजरमेंट एरर, डी सीक्वेंस बाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन सैम्पलिंग एरर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिस्क्रीट डाटा। इसमें से डिस्क्रीट डाटा कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? ए एंड सी। देखो, एक है आपका नंबर वाला, द नंबर ऑफ ब्लू पेन इन ए बैग। दूसरा है द वेट ऑफ 20 चिल्ड्रन एट द एज बिटवीन 6 and 10। ये क्या है? आपका डिस्क्रीट डाटा है। जिस किसी की भी पहले नंबर आए तो समझ लेना डिस्क्रीट डाटा ही है। क्वेश्चन नंबर 10, सजेस्ट ए suitable way to collect the following set of data, the weight of 30 student in a class। ये क्या है? आपका क्वेश्चन पूछा गया, weight of 30 student in a class। क्वेश्चन नंबर 12, ये सबसे आसान है। द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ हावर्स वर्कड बाय 200 स्टैटिक्स स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हावर्स फ्रीक्वेंसी। देखो, नंबर ऑफ हावर्स दे रखा है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 19, 30 से 39। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 40, 50, 70, 40। हमसे बोल रखा है क्लास ब्रीथ निकाले। तो क्लास ब्रीथ का फॉर्मूला होता है बिल्कुल प्यारा सा। क्या होता है? अपर ब्रीथ माइनस में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट प्लस में 1। अपर लिमिट कितना है? आप बोलोगे 9। लोअर लिमिट कितना है? 0। और प्लस में 9 + 1 कितना होता है? सभी बच्चों को पता है। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। हमसे पूछेगा है कि एंगल ऑफ सेक्टर बताइए। तो एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोल देना फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल इंटू में 360 डिग्री। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल इंटू में 360 डिग्री। अब फ्रीक्वेंसी कितना है? किसका पूछा? 30 से 39 में फ्रीक्वेंसी कितना है? 35। टोटल कितना का जोड़ने में 20 और 15 होता है आपका 35। 35, 35, 70, 70, 10, 80, 4, 84 हो जाएगा ये। और इंटू में 360। अगर आप इन सबको ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 150। तो आपको आता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर 14 के ऊपर चलते हैं। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओ गिव्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास एंड प्रोसीड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी दैट दिस मेथड विल बी कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन ओ टाइप गिव। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफिकल एंड नंबर न्यूमेरिकल मेथड्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस यूटिलाइज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फ्लोइंग डाटा। देखो, इसका ट्रिक है 30 से 40। 40 में 30 गया 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 18, विच टर्म रेफर्स टू द सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू इन डाटा सेट। इसका राइट आंसर आ जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 90, सडन टेंडेंसी इज यूज्ड टू। किसमें यूज किया जाता है? तो आप बोलोगे समराइज में। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सडन टेंडेंसी। इसमें से कौन सा सडन टेंडेंसी नहीं है? तो क्या बोलोगे आप? रेंज। नेम ऑफ द 3 कॉमन मेजर सडन टेंडेंसी। तो मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। विच इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन? आप क्या बोलोगे? अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। किसको अफेक्ट करता है? वो एक्सट्रीम वैल्यू को अफेक्ट करता है। मीन इज आल्सो कैलकुलेटेड टू अर्थमेटिक एवरेज। क्या होता है? अर्थमेटिक एवरेज। क्वेश्चन नंबर 24, द अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डैश बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका आ जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक मीन बेस्ट अप्लाइड किसके लिए अप्लाई होता है? बेस्ट। तो आप क्या बोलोगे? सिमेट्री के लिए। अर्थमेटिक किसके लिए बेस्ट होता है? सिमेट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, कंबाइंड मीन इज यूज्ड व्हेन डाटा इज डिवाइडेड इनटू। किसमें डाटा डिवाइड होता है? सब ग्रुप्स में। क्वेश्चन नंबर 27, इन कैलकुलेट कंबाइंड मीन यू विश टू
वेटेड एवरेज फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 28, वेटेड मीन यूजफुल कब होता है? जब डिफरेंट इंपोर्टेंस गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 29, द वेट इज वेटेड मीन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी और इंपोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 30, मीडियन रिप्रेजेंट द डैश वैल्यू, मीडियन किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडल वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 31 की तरफ। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय, मीडियन किसको अफेक्ट नहीं करता, तो आप क्या बोलोगे? एक्सट्रीम वैल्यू किसको अफेक्ट नहीं करता है? एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मीडियन इज बेस्ट अप्लाइड फॉर डाटा, किसके लिए मीडियन होता है? स्क्यूड के लिए। किसके लिए होता है? और सिमेट्रिक किसके लिए होता है? मीन के लिए। और मीडियन किसके लिए होता है? स्क्यूड के लिए। मीडियन इज मोस्ट सुटेबल वे डाटा हैज, डाटा हैज कैसा होगा बताओ? डाटा कैसा होगा? आउटलायर्स होगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी होगा, या सिमेट्री होगा, या स्मॉल। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिमेट्री। क्वेश्चन मोड रेफर टू, इसका आ जाएगा ये वाला, मोड रेफर टू द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंट। विच इज द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सुटेबल फॉर कैटेगोरिकल डाटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेंज। क्या आ जाएगा? रेंज। मोड इज ऑफन अप्लाइड टू क्वालिटेटिव डाटा। क्वेश्चन नंबर 37 इज बिजनेस मोड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा? मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। द एम्पेरिकल रिलेशन, इसका क्या आ जाएगा? मीन। 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की तरफ। इफ मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? हम नॉर्मल बोलते हैं। विच इंडस्ट्री ऑफन यूज्ड मीडियन सैलरी, इसका रेफरेंस क्या आ जाएगा? HR। क्वेश्चन नंबर 41, रिटेल इंडस्ट्री फ्रीक्वेंटली यूज डैश नोट टू द मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, इसका रेफरेंस क्या आ जाएगा? 25% मोड। क्या आ जाएगा? मोड। केस स्टडी यूजली हेल्प टू अप्लाई कंसेप्ट इन स्टैटिस्टिकल एजुकेशन, केस स्टडी प्रोवाइड डैश एग्जाम्पल प्रैक्टिकल। डिस्पर्जन मेजर द डैश ऑफ द डाटा, इसका क्या जाएगा? सेपरेट। विच इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसमें से कौन सा डिस्पर्जन नहीं है, तो क्या बोलोगे आप? मोड। कौन सा नहीं है डिस्पर्जन? मोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं अब। एवरेज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। रेंज इज द डैश मेजर ऑफ सिंपलेस्ट, क्या आ जाएगा? सिंपलेस्ट। मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन, मीन के ऊपर ही बेस्ड होगा। मीन डेविएशन इग्नोर किसको करता है? डेविएशन को करता है। क्वार्टाइल डेविएशन हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वेश्चन नंबर 51, क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो क्लास देखा तो आपको बहुत ही थैंक यू। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।